हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग संकट मोचन की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग परीक्षा के दृष्टि से केमिस्ट्री के चैप्टर बिलियन का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आज आप लोग फटाफट बहुत कम समय में महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और याद कर लें। यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। पहला प्रश्न है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो देख लीजिए, ताप द्वारा जो प्रभावित नहीं होता है वह है आपका मोललता। फिर है आगे कि मोललता की एसआई यूनिट होती है। मोललता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो मोललता की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मोल प्रति किलोग्राम। इसके बाद अगला प्रश्न है हेनरी के स्थिरांक KH का मान होता है, क्या होता है। तो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, समान रहता है कि पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो देखिए, हेनरी के स्थिरांक KH का जो मान होता है वो तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो होता है 55.55। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुसंख्य का गुण है। श्यानता है, पृष्ठ तनाव है, तरलता है, प्रासरण दाब है। तो आपका अनुसंख्य गुण जो है वह प्रासरण दाब है। आप इस तरह से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ें, याद करें। यह परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी लाभदायक है और आपको यह अच्छा से अच्छा अंक दिलाएगा। अगला प्रश्न है कि आइसोटोनिक विलयन में होता है। आइसोटोनिक विलयन में क्या होता है। तो प्रासरण दाब, सतह तनाव, सांद्रता की श्यानता। तो आपका आइसोटोनिक विलयन में प्रासरण दाब होता है। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका तब सिकुड़ जाती है जब उसे किस में रखा जाता है। तो मैंने किस तरह के विलयन में पादप कोशिका को रखा जाए तो सिकुड़ जाती है। तो हाइपरटोनिक जो विलयन है इसमें अगर रखेंगे आप पादप कोशिका को तो वह सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन के प्रासरण दाब को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो किसी विलयन के प्रासरण दाब को बढ़ाने के लिए विलय के अणुओं की संख्या को बढ़ाना होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे आप देखिए प्रश्न क्या है कि वायुमंडलीय प्रदूषण को आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है। तो वायुमंडलीय प्रदूषण को आमतौर पर ppm माने पार्ट्स पर मिलियन में मापा जाता है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एंटीफ्रीज का काम करता है। ईथर है, एसीटोन है, एथिलीन ग्लाइकोल है कि सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यह प्रश्न आपके लिए वर्क है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको संपूर्ण परीक्षा की तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो और सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अगला प्रश्न है कि बर्फ़ में नमक मिला देने पर बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है।
प्रासरण है, अपघटन है, हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। तो इसका सही कारण जो है वह है हिमांक का अवनमन। सिर्फ एक कण ही अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। तो सिर्फ विलायक के कण ही अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। विलेय के अणु या सरल आयन या जटिल आयन ये सब जो है अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, उसको सिर्फ विलायक के अणु ही पार कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? तो इसमें हिमांक अवनमन आपका पोटेशियम सल्फेट का सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है कि विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव के हिमांक से खाली जगह होता है तो कम होता है। फिर प्रश्न है कि विलयन में किसकी मात्रा अधिक होती है? विलेय की कि विलायक की कि दोनों बराबर होते हैं? तो इसमें विलयन में किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है। किसी पदार्थ की विलेयता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है विलेय की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप, दाब की सभी। तो देखिए किसी पदार्थ की जो विलेयता होता है वह इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, चाहे विलेय की प्रकृति हो, चाहे विलायक की प्रकृति हो, चाहे ताप हो, चाहे दाब हो। इन सभी चीज़ों पर विलयन की प्रकृति क्या करती है? निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर आपका सभी हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोलर विलयन के 2 लीटर में पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल होंगे? तो इसका सही जवाब आपका 4 होगा। अगला प्रश्न है कि विलयन है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण कि दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब आप हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, जिससे हम समझ सकें कि आप सही में अच्छी तरीके से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं।